बात करने आया तो बात करने को राजी नहीं, मीटिंग में बैठना है। और जब बात ना हो पाए बीच में कुछ कट जाए तो ये गोदी मीडिया का टैग सभी के ऊपर लगाते हुए नजर आते हैं। बात मैं यहाँ पे ढंग से ही करने आई थी, इनकी बात ही जानने आई थी। जिस व्यक्ति ने जितना बोलना चाहा उतनी उनकी मैंने बात सुनी है, और उसके बावजूद लगातार एक विरोध का बिगुल पत्रकारों के ऊपर ही बसता नजर आ रहा है। सारा स्कैम का है और 3 लाख कंपनियों से जुड़ा हुआ है। जो कहना ये चाहते कि जो सरकार ने बर्ड्स एक्ट कानून बनाया है उसकी ये पूरी किताब बुक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। देश में कई बड़े घोटाले हुए, शारदा स्कैम, सहारा स्कैम, उसी ठगी पीड़ित जो है उन लोगों से आज बात करेंगे। यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं सभी लोग, यहाँ पे एकजुट होके आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? लाल बहादुर कुलसेज नाम है, जिला अध्यक्ष अलीगढ़ हूँ। अच्छा, मुद्दा सहारा स्कैम का ही है? सहारा स्कैम का है और 3 लाख कंपनियों से जुड़ा हुआ है जो भारत सरकार में चलायमान थी बहुत पहले से। और उनको 3 लाख कंपनियों को सहारा इंडिया हो, पल्स हो, टोगो रिपोर्ट हो, साईं प्रसाद हो, रेस फील्ड हो, कोई भी हो, 3 लाख कंपनियों को मोदी सरकार के नोटबंदी के बाद में बंद किया गया सन 2017 में। 2017 में इनको बंद क्यों किया गया? इसलिए बंद किया गया कि उनको उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये धोखाधड़ी कर रही हैं। क्या करते हैं, कभी पेपर में या टीवी में ऐड करते हैं जी, आपसे बात करते हैं। कभी चैनल पे आपने दिया नहीं दिया? आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं तो आपसे ही बात करने के लिए खड़े हुए हैं ना। कभी भी ये जब न्यूज यहाँ से लेते हैं तो आप मीडिया पे देते हैं, चैनल पे देते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं। आप कल को हमारा चैनल चेक कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा ये चल रहा है या नहीं चल रहा। आप पहले ही यदि उंगली उठाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? हम मान रहे हैं कि आप पीड़ित है, शोषित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही नाव में सबको लेके चलेंगे। एक नाव पे सभी सवार नहीं हो सकते ना। यदि हम यहाँ मौजूद है सर, हम यहाँ पे आ रहे हैं, 3 साल से है, स्कैम बहुत बड़ा है, हम भी जानते हैं इसके बारे में, हम भी भली भांति जानते हैं। हर समय यहाँ पे आते हैं, मीटिंग होती है, सब मीडिया आता है, कभी टीवी पे या पेपर में नहीं आता है। कितने मीडिया यहाँ पे? आपने इस आईडी को पहले देखा है? यूट्यूबर्स है ना। यूट्यूबर नहीं होता सर, देखिए पत्रकारिता के अलग अलग जरिए। आप नेता है? आप नेता है? नहीं मैम फिर क्यों कह रहे हैं ये नेतागिरी है? यदि हम आए हैं, हमने आपसे बोला कि आप में से कोई भी 1 भी रुपया दीजिए, तो क्यों बोल रहे हैं आपकी ये नेतागिरी है, ये कुछ भी है? आपकी नहीं मैम, आपकी नहीं, ये बात गलत है। ये हम इस बात, देखिए आप शोषित है, हम अच्छे से जान रहे हैं, ये चीज हाईलाइट होने वाली है जिसको नहीं किया जा रहा, लेकिन आप सबको एक ही तराजू में तोल के चल रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। इस बात को कंडेम करते हैं। दरअसल पीड़ित है और बहुत ज्यादा पीड़ित है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना क्या नहीं कहना है। मैम आक्रोश निकलता सबका है, हम भी जानते हैं आक्रोश है। बात ये है, कहना ये चाहते कि जो सरकार ने बर्ड्स एक्ट कानून बनाया है उसकी ये पूरी किताब बुक है। संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ ये बर्ड्स एक्ट 2019, और इस कानून में प्रावधान है कि जिन लोगों का पैसा कंपनियों में फंसा है, उन लोगों का कंपनी ब्लॉक हो गई है, बंद हो गई है, उन कंपनियों का पैसा सरकार देगी। कैसे देगी, कैसे नहीं देना, सरकार जाने। लेकिन इस कानून के तहत ये प्रावधान है, अगर कंपनियां ब्लॉक हो गई है, बंद हो गई है, बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत अगर वो अपने जिला मतलब परिसर में कलेक्टर के यहाँ आवेदन करते हैं तो उनका पैसा 6 महीने में, यानी कि 6 महीने में 2 से 3 गुना पैसा उसके रिटर्न कर दिया जाएगा। मैम समस्या यह है कि हमने इस कानून के तहत अपने दावा फार्म अपने कलेक्टर के पास जमा भी कर दिए, और वो आवेदन फार्म जमा करी हुए हमें आज 3 साल हो गए, 6 महीने नहीं 3 साल हो गए, और उन 3 सालों में 2 से 3 गुना छोड़ो, हमें कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया कि आपका हम भुगतान करने को तैयार है या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, समझने की बात है मैम। और आज क्या हो रहा है, इस कानून के तहत इसकी पद्धति उड़ाई जा रही है। तब इनसे सर्वसम्मति से पारित उसको क्यों नहीं मान रहे? आज एक न्यूज दिखाएं आपको, ये लीजिए, ये देखिए आप, है क्या, आज कोर्ट ने भी इनकार कर दिया कि कोर्ट ने बर्ड्स एक्ट धारा 3(2)21 को प्रसंगान में लेने से इनकार कर दिया। आखिर ये है क्या, आखिर ये क्या है भाई? क्यों मना कर दिया इसको संज्ञान में लेने से? कानून आपने बनाया, सर्वसम्मति से बनाया, तो आपने क्यों मना कर दिया? आप सीधे कह दो हम ग्राहकों को पैसा नहीं देना चाहते, बात खत्म हो जाती। नहीं लड़ते हम आपके आगे आके, नहीं बोलते, आपसे नहीं कहते। लेकिन आपको हम सबको बेवकूफ बनाना है ना, खुली आवाम है, परेशान लोग हैं, तो ये दर्द है इसलिए इस बात का।
हम चाहते हैं कि आपने जो सर्वसम्मति से कानून बनाया है, हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे दावा आपने जमा करवा दिए हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय हमें आश्वासन देते ये कहते कि आप एक हमें आदेश लाके दे दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार का भुगतान करना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी हमें कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा एक आदेश क्यों नहीं दे देते अपने मतलब जिलाधिकारियों को कि साहब हमने ये कानून आपको दे दिया है, इसके तहत आप इनके भुगतान कर दे। लगभग कितना पैसा डूबा हुआ है आपका? मेरे विचार हमारा खुद का ही 5 से 10 लाख रुपए है, लेकिन मैं समझता हूँ कम से कम 3 लाख कंपनी को ब्लॉक किया है मोदी सरकार ने। और उसकी एक खुली आपको एक वीडियो दिखा दूं, आप सर समझ जाएंगे कि ये क्या कहना है। अभी देख लीजिए, खुले ऑन कवर कर रहे हैं मोदी जी कि 3 लाख कंपनी को मैंने बैन किया है। 3 लाख कंपनी को बैन किया उन्होंने। आखिर ये किस बात पे कह रहे हैं भाई? क्यों नहीं इस बात को समझ रहे? वो क्या दर्शाना चाहते हैं हम लोगों को? है ये बात कह के वो हमें क्या दर्शाना चाहते हैं? ये देखिए मैम, आप क्या कहे उसके बारे में? हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब ऐसी बातें करेगा तो आम जनता क्या करेगी? ये देखिए, उनकी बातों में मत जाइए आप। ये कह रहे हैं 3 लाख कंपनियों, 3 लाख कंपनियों को बंद कर दे मोदी सरकार। नहीं करो हम उल्लू बनाने के लिए आते हैं, हमारी कुछ नहीं दिखाते, आज तक नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाई। झूठे तो आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए ये डीफेम आप ही होंगे, डीफेम आप ही होंगे इसमें जो आप इतनी बातें कर रहे हैं। डीफेम आप ही हैं। ये जो वीडियो उन्होंने रिलीज किया है कि 3 लाख से अधिक कंपनी को नोटबंदी के बाद बंद कर दिया, क्या इनके मुंह पे तमाचा नहीं है? क्या इनके मुंह पे तमाचा नहीं है? क्या कहना चाहते हैं कि जनता, देश की आम जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है? बात को है और ये कहते कोई चूतक नहीं कर रहा है। ये किसकी आवाज है? ये भटक रही है जनता की आवाज है, जनता की आवाज। और इनके घर तक नहीं जा रही है आवाज, नहीं जा रही है ना। ये चाहते हैं कि जनता हमारे संग अभद्र तरीके से पेश आए, ये चाहते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है अभी तक है कि जनता कुछ भी कर सकती है, अपने पे आ जाए। जब ये 4 नेता खड़े होकर बदतमीजी कर सकते हैं, वोट चोर कर सकते हैं, तो आम जनता कुछ नहीं कर सकती क्या? इसलिए इन्हें समय रहते हुए इन्हें समझ लेना चाहिए कि इस कानून को इन्होंने ही बनाया, कंपनी को लाइसेंस इन्हीं के माध्यम से मिला है, तो इस कानून के तहत हमें भी हमारा भुगतान इन्हें कर देना चाहिए। हम ये चाहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पर ज्यादा बात करने का कोई अब मेरी भी मंशा नहीं है, क्योंकि मैं आई बहुत पोलाइटली थी इनसे बात करने। ये एक ही तराजू में सबको तोल रहे हैं। लगातार इनके मुंह से एक विद्रोह की आवाज जो निकल रही है वो मीडिया के लिए ही निकल रही है। मैं मानती हूँ कि कई चैनल ऐसे होंगे जिन्होंने इनकी इस आवाज को नहीं उठाया, लेकिन ये लोग लगातार इस प्रकार के ही बिगुल बजाते नजर आ रहे हैं। हमारी बातें नहीं उठाते। आक्रोश इनका जायज है, लेकिन अब इसके बाद इनसे बात करने का भी मेरे पास भी कोई मंशा नजर नहीं आ रही। सरकार को प्रभावी रूप से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। और आप देखिए पीछे की अभी भी तस्वीरें जो है वो मीडिया के विरोध में ही नजर आ रही है। फिर एक टैग लाइन लगाते हैं सबके ऊपर, गोदी मीडिया। बात करने आए तो बात करने को राजी नहीं, मीटिंग में बैठना है, और जब बात ना हो पाए बीच में कुछ कट जाए तो ये गोदी मीडिया का टैग सभी के ऊपर लगाते हुए नजर आते हैं। बात मैं यहाँ पे ढंग से ही करने आई थी, इनकी बात ही जानने आई थी। जिस व्यक्ति ने जितना बोलना चाहा उतनी उनकी मैंने बात सुनी है, और उसके बावजूद लगातार एक विरोध का बिगुल पत्रकारों के ऊपर ही बजता नजर आ रहा है।